नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार जायसवाल वीकेजी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है द लेक आइसल ऑफ इनिस्फ्री, कंपोज्ड बाय विलियम बटलर ईस्ट, जो कि क्लास 9th बिहाई बुक का पोयम नंबर 4 है। विलियम बटलर ईस्ट हमारे एक ग्रेट पोएट हैं। इन्होंने कई सारी पोएट्रीज की रचना की है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं अबाउट द पोएट। विलियम बटलर ईस्ट, पॉपुलरली नोन एज वाई.बी. ईट्स, यानी इन्हें मुख्यतः वाई.बी. ईट्स के नाम से जाना जाता है, इज़ अ ग्रेट आयरिश पोएट। आयरिश मीन्स आयरलैंड, यानी ये महान आयरलैंड के पोएट हैं। एडिटर हैं। इजेइस्ट मतलब निबंधकार, एंड प्ले राइट मतलब ड्रामा राइटर होता है, नाटककार है। ही वॉज बॉर्न ऑन 13 जून 1865, यानी इनका जो जन्म हुआ है 13 जून सन 1865 को हुआ है। हिज फादर वॉज अ वेल नोन पेंटर, इनके पिताजी एक जाने पहचाने यानी प्रचलित पेंटर थे। ही वॉज अ गॉड गिफ्टेड जीनियस एंड हिज इन्वायरमेंटल हेल्प्ड हिम मच, यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि इनको ईश्वरीय शक्तियाँ प्रदान थी, यानी ईश्वर के द्वारा इनको बुद्धिमत्ता प्रदान की गई और इन्होंने इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा मदद पहुंचाई। ही आल्सो फाउंडेड अ थिएटर, उनको एक थिएटर भी मिला, द एबी थिएटर, और उसका नाम क्या है, एबी थिएटर, एंड रिमेन्ड वन ऑफ इट्स डायरेक्टर्स थ्रू आउट हिज लाइफ, और जीवन पर्यंत उसी थिएटर के ये डायरेक्टर बने रहे। ईट्स वॉन द नोबल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1923, ईट को सन 1923 में उनकी कृतियों के लिए नोबल प्राइज़ प्रदान किया गया। ही इज़ रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी। ही डाइड ऑन 28 जनवरी 1939। कहने का मतलब वो इतने महान थे कि यानी 20वीं सदी में उनके समान कोई दूसरा पोएट नहीं हुआ। ही डाइड ऑन 28 जनवरी 1939, और उनकी जो मृत्यु है 28 जनवरी सन 1939 को हो गई। अब क्यों हमारे पोएट इनिस्फ्री को इतना महत्व दे रहे हैं, तो चलिए पढ़ते हैं अबाउट द पोएम दैट व्हाट इज इनिस्फ्री। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इनिस्फ्री? इनिस्फ्री इज द नेम ऑफ अ क्वाइट प्लेस। इनिस्फ्री एक शांत स्थान का नाम है, वेयर द पोएट, जहाँ पर कवि एज अ बॉय, एक बच्चे के रूप में, स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, एक बहुत ही ज़्यादा समय बिताते हैं। नाउ लिविंग इन अ सिटी फुल ऑफ आर्टिफिशियलिटी एंड फ्रंटिंग एक्टिविटी, ही डीपली लॉन्ग्स फॉर द पीस ऑफ इनिस्फ्री, ही वांट टू गो देयर, द पोएम इज म्यूजिकल लिरिक। कहने का मतलब आज पोएट जो हैं एक शहर में रहते हैं जहाँ पर दिखावा, शोर शराबा बहुत ही ज़्यादा रहता है, लेकिन उनको पसंद क्या है, इनिस्फ्री की शांति, और वो वहीं जाना चाहते हैं। द पोएम इज़ म्यूजिकल लिरिक, और इस पोएम में क्या है, म्यूजिकल लिरिक्स हैं। तो चलिए पढ़ते हैं पोएम। आई विल एराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री, and a small cabin built there of clay and wattle made. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee, and lived alone in the bee loud glade. I will arise, यानी पोएट कहते हैं कि मैं उठूँगा, यानी मैं उठूँगा, एंड गो नाउ, और जाऊँगा। नाउ मीन्स अभी। कहने का मतलब पोएट कह रहे हैं कि मैं अभी उठूँगा, यानी तुरंत उठूँगा और तुरंत जाऊँगा। एंड गो टू इनिस्फ्री, और कहाँ जाऊँगा, इनिस्फ्री, यानी एक ऐसे स्थान पे चला जाऊँगा जो कि जनविहीन है, यानी वहाँ पर कोई भी प्रकार के लोग नहीं रहते हैं। ओनली एंड ओनली नेचर। एंड अ स्मॉल केबिन मीन्स कमरा या एक स्मॉल रूम, मैं वहाँ पर एक छोटा सा कमरा, बिल्ड देयर, वहाँ पर बनाऊँगा, ऑफ क्ले एंड वाइटल मेड, और वो किस चीज़ का बना होगा, मिट्टी, और वाइटल मीन्स होता है छोटी छोटी टहनियों से।
9 बीन रोज आई विल हैव देयर, यानी मैं वहाँ पर क्या करूँगा, 9 सेब के पेड़ उगाऊंगा। और वो 9 सेब के पेड़ क्यों उगाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्हीं पेड़ से वो क्या करेंगे, अपना भोजन प्राप्त करेंगे। ए हाइव फॉर द हनी बी, और वहाँ पर मैं क्या करूँगा, मधुमक्खियों के लिए एक छत्ता भी लगाऊंगा। कहने का मतलब जहाँ मैं रहूँगा वहाँ पर 9 सेम के पेड़ उगाऊंगा, वहीं पर पास में एक मधुमक्खी का छत्ता होगा। एंड लिव एलॉन, और मैं वहाँ अकेला रहूँगा। इन द बी लाउड ग्लेड, जहाँ पर क्या होगा, मधुमक्खियाँ गुंजार कर रही होंगी और मैं वहीं पर अकेला रहूँगा। So let's read the second stanza. And I have some peace there, for peace comes dropping slow, यानी वहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक बहुत ज़्यादा शांति का अनुभव करूँगा। यानी मैं वहाँ जब रहूँगा अकेले तो मुझे शांति का अनुभव होगा, क्योंकि मेरे आसपास कोई रहेगा नहीं, केवल और केवल क्या, नेचर। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और शांति कैसे आती, थोड़ा धीरे 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 आएगी। कहने का मतलब जो पीस है वो धीरे धीरे कर कर हमें प्राप्त होगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, और वो जो पीस हमें कैसे प्राप्त होंगी, ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स, यानी जब क्या होगा, घूंघट गिर जाएंगे। घूंघट मीन्स, वेल मीन्स घूंघट होते, यानी सुबह सुबह जब कोहरा होता है तो जो घूंघट है कोहरे को बताया गया है। ऑफ द मॉर्निंग, सुबह, यानी सुबह के समय जब क्या होगा, कोहरा छट जाएगा या कोहरा हट जाएगा। टू वेयर द क्रिकेट सिंग, और जहाँ पर क्या होंगे, क्रिकेट मीन्स झींगुर, और क्रिकेट मीन्स अ गेम, बट हेयर झींगुर, जहाँ पर क्या होंगे, झींगुर गा रहे होंगे। और जब ऐसा होगा तो मुझे किसका अनुभव होगा, पीस का अनुभव होगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, और जो शाम का वक्त होगा, वो लिनेट नाम की एक चिड़िया है, वो जब आसमान में उड़ेगी तो उसको देखकर मैं शांति का अनुभव करूँगा। यानी कहने का मतलब पोएट इस संसार में शांति का अनुभव चाहते हैं, क्योंकि जो शहर में रहते हैं तो उनका जो दिमाग है पूरी तरीके से शोर शराबे से भर गया। अब उनको क्या है, इस जीवन में शांति चाहिए, इसलिए वो कहाँ जाना चाह रहे हैं, इनिस्फ्री जाना चाह रहे हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं तीसरे स्टैंजा में। आई विल एराइज एंड गो नाउ, मैं जगूंगा या मैं अभी उठूंगा, एंड गो नाउ, और तुरंत चला जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, ऑलवेज सदैव के लिए, नाइट एंड डे रातों दिन, यानी कहने का मतलब अब मैं रातों दिन वहीं पर रहूंगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाय द शोर, बाय द शोर मतलब किनारे, लैपिंग मतलब छपछपाना। कहने का मतलब जब पानी किनारों से होकर गुजरता है तो क्या करता है, आवाज़ करता है। आई हियर द लेक वाटर, मैं सुनूंगा झील के पानी को। लैपिंग विद, छपछपाते हुए। लो साउंड, धीमे स्वर में। बाय द शोर, किनारे से होकर, मतलब मैं झील से बहने वाले पानी की आवाज़ को, जो पत्थरों से, छोटे छोटे बैबल से होकर गुजरेगा, तो उसकी जो छपछपाहट की आवाज़ है उसको मैं क्या करूँगा, सुनूंगा। तब जाकर मुझे किसकी एहसास होगा, शांति का, यानी मुझे बहुत ही ज़्यादा पीस का अनुभव होगा। While I stand on the roadway or on the pavement grey, I hear it in the deep heart's core. While यानी जब, I stand on the roadway, मैं किसी सड़क के किनारे खड़ा रहूँगा, और अथवा on the pavement grey, या सड़क के किनारे जो भूरी भूरी पट्टियाँ बनी होती है। कहने का मतलब जो जिस पथ पे हम लोग पैदल चलते हैं, या मैं जब उधर खड़ा रहूँगा तो मैं क्या करूँगा कि मैं सुनता रहूँगा, या मैं एहसास करूँगा उस निष्फ्री के बारे में। आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स कोर, और मैं इस चीज़ का अनुभव कहाँ से करता हूँ, हृदय के अंदर से करता हूँ। कहने का मतलब डीप हार्ट से।
यानी पूरी की पूरी पोयम में पोएट यही चाहते हैं कि उनको बस एक चीज़ से मतलब है, वो है आपकी शांति। और वो शांति कहाँ प्राप्त करना चाहते हैं? इनस्प्री में जाकर। हमने बताया इनस्प्री क्या होता है। इनस्प्री एक जन विहीन द्वीप को बोलते हैं, यानी ए प्लेस वेयर नो मैन लिव। सो थैंक यू क्लास।